जो भी धारणाएं हैं जीवन के संबंध में, वे सब धारणाएं जीवन को जानने में बाधा बनती हैं। मनुष्य सत्य के प्रति धारणाओं को लेके नहीं जा सकता। अगर मैं कुछ भी धारणाएं बनाकर सत्य की तरफ जाऊं, मेरा मन धारणाओं से भरा रहेगा और मैं सत्य जैसा है उसके दर्शन नहीं कर सकता। लेकिन हम सब धारणाएं बना लेते हैं। इसके पहले कि हम जाने कोई चीज, हम उस चीज के प्रति अज्ञान में कुछ धारणाएं पकड़ लेते और बना देते। जो भी धारणाएं अज्ञान में बनाई गई है, वे सत्य के अनुरूप नहीं हो। मेरा कहना यह है, जो भी सत्य हो उसके संबंध में कोई पूर्व धारणा बनानी उचित नहीं। कोई पूर्व धारणा बनानी तो ज्यादा योग्य और उचित है कि हम धारणा शून्य होकर, धारणा मुक्त होकर, अपनी तरफ से बिना कुछ आरोपित किए और शांत होकर उस तरफ चलें जहां की। जिस क्षण में बिल्कुल धारणा शून्य हो जाऊंगा, जिस क्षण मैं सत्य पर कुछ भी आरोपित नहीं करना चाहूंगा, जिस क्षण में किसी भी भांति नहीं चाहूंगा कि सत्य ऐसा हो, जिस क्षण मेरा समस्त अज्ञान में इकट्ठा किया हुआ विचार विसर्जित हो गया हो, जिस क्षण जो भी मुझे ज्ञात है मिट जाए, उस क्षण जो अज्ञात है वो प्रकट। मेरे से जब भी कोई पूछता है कि इस संबंध में या उस संबंध में जो प्रचलित धारणा है उसके पक्ष में है आप या विपक्ष में, वो ठीक है या गलत, मैं दोनों तरफ से बचने की कोशिश करता हूं। मैं किसी भी रूप में आपको कोई धारणा नहीं देना चाहता। समस्त दी गई धारणाएं सत्य को जानने में बाधा बनती, जबकि जानने का मार्ग सुगम है। तो जानने के पूर्व व्यर्थ ही हम कचरा इकट्ठा क्यों करें? और उस समय हमारी मनोकांक्षाएं पीछे काम करें। हम सोचते हैं हम पुनर्जन्म पर विशुद्ध रूप से विचार कर रहे हैं, नहीं कर रहे। हम जीना चाहते हैं, हम मिट नहीं जाना चाहते। जीवनेष्णा इतने जोर से है, जीवित रहने की आकांक्षा। हम आश्वस्त होना चाहते हैं कि शरीर गिर जाए, बाकी कुछ मेरे भीतर बचेगा। हम आश्वस्त होना चाहते हैं, जो सिद्धांत हमको आश्वस्त करेगा उसके सत्य होने के कारण हम उसको नहीं मानते। हम इस कारण मानते हैं कि वो हमारी एक आकांक्षा की तृप्ति है, वो जीवित रहने की आकांक्षा की तृप्ति। और जिस धारणा को हम वासनाजन्य कारणों से स्वीकार कर रहे हैं, वो हमें सत्य तक नहीं ले जाता। तो मैं नहीं कहता कि पुनर्जन्म है, ना मैं ये कहता हूं कि पुनर्जन्म नहीं है। ये आप समझ रहे हैं? उस संबंध में मैं कोई धारणा नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप धारणा मुक्त होकर, शांत होकर उस स्थिति में पहुंचे जहां की जो है वो दिखाई देता है। उस दिन जो आप जानेंगे वो जानना वास्तविक होगा। उसके पूर्व सब किताबी, सब सैद्धांतिक है। अच्छे अच्छे शब्द, अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे सिद्धांत कचरे की तरह मस्तिष्क पे इकट्ठे होते थे। और जितनी इनकी परत घनी होने लगती है उतना ही शांत होना कठिन होने लगता है। और जितनी इनकी धूल बढ़ने लगती है उतने ही सत्य के करीब और हमारे बीच एक दीवार खड़ी होगी। मनुष्य जिसे ज्ञान कहता है तो वास्तविक ज्ञान के बीच रुकावट है। तो न तो ज्ञान लेकर वहां जाना, न धारणाएं लेकर, न सिद्धांत लेकर, न दार्शनिक विचार लेकर, वहां तो जो बिल्कुल नग्न और शांत और शून्य खड़े होने को राजी है, उसके लिए प्रकृति अपने द्वार खोल, उसके सामने रहस्य के पर्दे हो। मैंने ये कहना शुरू किया कि जो स्वयं नग्न होने को तैयार है, सत्य उसके सामने नग्न हो जाए। तो सब धारणाओं के बस बात है। मैं कोई धारणा नहीं जोड़ना चाहता,
और इसलिए किसी भी धारणा के पक्ष में कहूं या विपक्ष में कहूं, आपकी कोई न कोई धारणा बन जाती। मेरी पूरी 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 कोशिश एक बात की है, छोटी सी बात की, कि आप किसी प्रकार से विचार मुक्त होकर थोड़े क्षणों में इतने शांत हो जाएं, इतने शांत हो जाएं कि क्या है वो प्रकट